मैं जिसे आवाज़ देता हूँ वो उस धरती से आया है जहाँ पर वीरता साक्षात्कार करती है, लेकिन उस वीरता को साक्षात्कार करने वाले कवि की उस भूमि में उसने अपने हास्य का साक्षात्कार किया है, जो बादल की तरह बरसता है। लोग उठ रहे हैं, जो बैठना चाहते हैं वो बैठ जाएं, जो निकलना चाहते हैं वो शांति के साथ निकल जाएं। एक बार एक कवि सम्मेलन में ऐसा ही हुआ कि जिन्हें जाना है वो शांति के साथ चले जाएं। तो एक शांति लाल उठा और महिलाओं की तरफ देख करके बोला, ए शांति अब तो उठ, अब तो आज्ञा हो गई, इसलिए आप यहाँ पर बैठे हैं शांति के साथ, और मैं इस शांति को अशांति में नहीं बदलना चाहता, इसलिए एक हास्य की क्रांति को पैदा करना चाहता हूँ, और वो क्रांति करेगा राजकुमार बादल। आपके बीच में भाई राजकुमार बादल, जोरदार तालियां बजा करके स्वागत कीजिएगा भाई राजकुमार बादल का। वाह सांखला जी, क्या मैं दिया हूं क्या? पे भी राज्य कविगण को प्रणाम है। सीधे सीधे वचनों में सीधी सीधी बात करूं, मंच की मर्यादा मेरी वाणी पे लगाम है कि हास्य श्रृंगार में करूंगा सीधी सीधी बात, हो सके संवारूंगा ये काव्यमयी शाम है। 40 इंची पेट और 90 किलो वेट मेरा, धीरे धीरे बरसूंगा बादल में रोना। आदरणीय मंत्री महोदय को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, जन्मदिन की अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं, और आभार तो मैं इसलिए व्यक्त करता हूं कि आचार संहिता से पहले ये कवि सम्मेलन करा लिया। मुझे इको चाहिए ही नहीं, मैं तो खुद इको फ्रेंडली हूं। मंत्री महोदय मैं इसलिए भी आभारी हूं कि अगर आचार संहिता के बाद अगर आप मुझे बुलाते तो मैं राजस्थान सरकार का कर्मचारी होने के नाते आचार संहिता के बाद आता ही नहीं, और आ भी जाता तो मैं आपका नाम कैसे लेता? कमल नाम लेते तो आचार संहिता का उल्लंघन होता है, तो मैं नाम नहीं ले पाता। इसलिए बहुत बढ़िया क्या कि आपने अभी करा लिया, ताकि मैं भी आ गया। सत्तन गुरु जिस मंच का संचालन कर रहे हो वो कवि सम्मेलन कैसा होता है, दो धुआंधार बल्लेबाजों की बैटिंग तो आपने देखी। अब मैं थोड़ा स्ट्राइक रेट रोक कर खेलूंगा। भारत जोड़ो यात्रा के बारे में ये लोग दोनों बोल गए, गलत बोले, इनका हक ही नहीं बनता। भारत जोड़ो यात्रा के बारे में तो मैं बोलूंगा, क्योंकि मैं तो यात्रा में था। ये पागल सुनी सुनाई बातों में सुनी सुनाई बधाई। मेरे आदर्श नेता है, मेरे आदर्श नेता है, और मैंने जैसे ही सुना कि वो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, मैं तुरंत दौड़ लिया कि जो भारत को जोड़ रहे हैं मैं उनके साथ हूं। पर मुझे पता 2-3 दिन बाद चला वो यात्रा शुरू ही उधर से हो रही जिधर से तो भारत टूटा ही नहीं, और खत्म वहां हो रही उसके बाद टूटा। तो मैं 2-4 दिन बाद वापस आ गया। मेरे समझ में नहीं आया, पर मैं एक सलाह दे के आया हूं। गुरुदेव, मुझे ये पता है कि राजस्थानी पूरी तरह आपको नहीं आती, पर मालवी की बहनी है। मैं 4 पंक्तियां जो सलाह दे के आया मैं सुनाता हूं। आदरणीय संदीप भैया, बधाई देता हूं मैं आपको, सुन लीजिएगा। मैंने उनको सलाह दी। बाबूजी बेमतलब चप्पल तोड़ रिया जी, बाबूजी बेमतलब चप्पल तोड़ रिया जी, भारत ने कुण तोड़ियो जो थे जोड़ रिया जी। तोड़ा किसने? बाबूजी बेमतलब चप्पल तोड़ रिया जी, भारत ने कुण तोड़ियो जो थे जोड़ रिया जी। भारत टूटियो एक बार जद जन्मियो पाकिस्तान, थाका पापा का नाना जी खोली या दुकान।
भारत टूटो एक बार जद जन्म्यो पाकिस्तान, थाका पापा का नाना जी खोलिया दुकान, थे गीला गलिया पजामा ने निचोड़ रिया जी, भारत ने कुण तोड़ियो जो थे जोड़ रिया जी। यात्रा शुरू उधर से हुई, केरल की तरफ से कश्मीर की तरफ जा रही, तो उस यात्रा का रूट चार्ट देखकर मुझे लगा कि अगले को राजनीति तो नहीं आती, जो नहीं आती भूगोल भी नहीं आती, नदियां यूं बहती है, वो यूं आ रही थी, उल्टी गंगा कश्या बहेगी केरल सु कश्मीर, मने सीजती नदी के था का चूल्हा पर खीर, थे नाली को पानी मंगरी पे छोड़ रिया जी, भारत ने कुण तोड़ियो जो थे जोड़ रिया जी। बाप मैंने कहा ना, मैं कम समय में मैं थोड़ा सा, क्योंकि दोनों ने बहुत अच्छा कर दिया। लीजिए मैं आपको निवेदन कर रहा हूं, मैंने कहा था कि 40 इंची पेट और 90 किलो का आदमी यूं ही थोड़ी होता है, इसके लिए मंत्री महोदय बहुत मेहनत करनी पड़ती है, समय पर खाना पड़ता है, समय पर पचाना पड़ता है। आप खाते तो 100 किलो से ऊपर हो जाते, आपने मेंटेन रखा, आपने खाया नहीं, आपने मध्य प्रदेश को खाया नहीं, वरना 125 हो जाते आप तो। आपने क्षेत्र का विकास किया, ये बहुत अच्छी बात, मैंने खुद का विकास किया, इसमें मेरी पत्नी का बहुत बड़ा योगदान रहा। वो बातों बातों में इतने मजे देती साहब। अभी एक दिन मेरे को पूछा कि आप राजस्थानी हास्य के कवि हैं, लोगों को हंसाते हैं तो लोगों के खून में ऑक्सीजन का संचार होता है। मुझे नहीं कहना चाहिए 100 बरस पूरे होने पर आप स्वर्ग में जाओगे, पर प्राणनाथ मुझे बताओ आपको स्वर्ग में क्या मिलेगा? मैंने कहा मुझे अप्सरा, मुझे टनाटन अप्सरा मिलेगी स्वर्ग में। तुरंत मेरी पत्नी बोली मैं भी आपकी पत्नी हूं, कवि सम्मेलनों में जाते हो, अटैची जमाती हूं, वापस आते हो 6-6 दिन के सड़े सड़े मोजे निकाल के धोती हूं, इतनी सेवा करती हूं तो मुझे भी मिलेगा तो स्वर्ग। पर प्राणनाथ मुझे बताओ मुझे स्वर्ग में क्या मिलेगा? मैं क्यों थन बांध रहो। वो बोलिए तो बहुत बड़ा अन्याय है, आपको यहां भी अप्सरा, आपको यहां भी अप्सरा और वहां भी, और मुझे यहां भी और वहां भी। इतना बेहतर जवाब देने वाली पत्नी, इतना बेहतर जवाब देने वाली पत्नी जिसकी हो, वो आदमी का तो 90 किलो होना तय है। माइक बहुत अच्छा है,